अगला क्वेश्चन दिनेश कुमार जी का मैं पिक कर रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिनेश जी जो हैं वो उनकी एज है 63 और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पूछ रहे हैं कि इनके पास ऑलरेडी अभी दो बैफ बैलेंस एडवांटेज फंड हैं, HDFC और ICICI, और अपनी वाइफ के लिए भी ये दो बैफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि कोटक और SBI को ये चूज़ करें। इनके पास कोई और फंड नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ये पूरे अपने जो भी पैसे एक्यूमुलेटेड हैं वो डाल करके SWP करना चाहते हैं, तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। दो बैफ में ऑलरेडी दिनेश जी का इन्वेस्टमेंट है और दो बैफ वो कह रहे हैं क्या मैं वाइफ के नाम पर उसमें कुछ पैसे डाल दूं और फिर उससे वो ग्रेजुअली पैसे SWP के ज़रिए विड्रॉ भी करेंगे। मृण, योर व्यूज़, लमसम निवेश करना है फॉर समवन हु 63 ईयर ओल्ड अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए ताकि वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकें, बैफ अच्छा ऑप्शन होगा बैलेंस एडवांटेज फंड इनके लिए? यस एंड नो प्रियंका, क्योंकि ना एक तो पहले जो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो दो फंड्स हैं विच इज HDFC एंड ICICI, उसमें 38% ओवरलैप है स्टॉक्स का। जो ये लेने की सोच रहे हैं कोटक एंड SBI, उसमें 30% ओवरलैप है। नाउ सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत अच्छा फंड है, कोई भी इसको खरीद सकता है। क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में होता क्या है कि करीब 60-65% इक्विटी रहता है, बैलेंस इन डेट। बट इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देर इज रेगुलर रीबैलेंसिंग ऑफ द डेट एंड द इक्विटी पोर्टफोलियो। तो अगर मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो फिर इक्विटी का एलोकेशन कम करते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये आपके लिए बेटर रहता है, रिस्क मैनेजमेंट आपका हो जाता है इसमें। सो बैफ बहुत अच्छी स्कीम है, बट shall we use it for SWP? आंसर इज नो। एंड वो इसीलिए क्योंकि देखिए, अगेन इसमें इक्विटी का कंपोनेंट है 60-65%। अब इसमें भी एनएवी नीचे जा सकती है, राइट? ऐसे नहीं है कि इसमें एनएवी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इसमें भी एनएवी नीचे जाएगी, राइट? नाउ अगर आपने लमसम डाला और मार्केट गिर गया, फिर आप क्या करेंगे? मतलब आपको कितना बुरा लगेगा कि आपने पैसे डाले और हमें मंथली मंथली पैसे निकालने हैं और मार्केट गिर गया है, आपका कॉर्पस वैल्यू ही कम हो गया है, राइट? सो SWP जो है ना, वो ऐसे स्कीम से करना चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी हो। तो नॉर्मली हम डेट फंड्स रेकमेंड करते हैं। वैसे आपकी एज को देखकर, यू नो, आई एंड SWP क्या है ना, इसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पैसे अभी डाल रहे हैं और आप अगले महीने से पैसे निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप अपने खुद के पैसे निकाल रहे हैं, राइट? सो मैं ये एक्चुअली बोलूंगी कि इन सब झंझटों में मत पड़िए। क्योंकि अगर आपको एक डेट फंड में से SWP करना है, डेट फंड का रिटर्न भी कुछ 6-7% ही है। आपको FD में उतना मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन रेट में मिलाकर आपको अच्छा रिटर्न उधर मिल जाएगा। RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में कर सकते हैं, उधर अभी 8% का रेट चल रहा है। सो आई विल एक्चुअली रेकमेंड कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं विच आर मेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स, जिससे आपको अच्छा रेगुलर रिटर्न आ सकता है। एंड नाउ तो न्यू टैक्स रेजीम की वजह से 12 लाख तक की जो इनकम आपको आ रही है वो भी आपको टैक्स फ्री रहेगी, राइट? आई मीन नो टैक्स ऑन दैट एज वेल। सो आई विल एक्चुअली सजेस्ट कि देखिए, अगर आपका मोटिव है कि मुझे रेगुलर रिटर्न करना है, देन आई विल नॉट सजेस्ट बैफ। आई विल सजेस्ट कि आप FD में ही पैसे डालिए। अगर आपको ये है कि मुझे अपने फंड्स ग्रो करने हैं, हम 5 साल तक बने रह सकते हैं, इसमें आपको रिटर्न करीब 8-10%, 9-10% रिटर्न आ सकता है, हमको अपने पैसे ग्रो करने हैं बट विद लेस रिस्क, देन बी बैलेंस एडवांटेज फंड इज द प्रोडक्ट फॉर यू। सो फर्स्ट थिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने फंड्स ग्रो करने हैं या आपको एक मंथली रेगुलर रिटर्न चाहिए? ओके फाइन, तो उस बिना पर आपको फैसला लेना होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आप इस बैफ को एज अ व्हीकल ये यूज़ नहीं करें कि बस इसमें पैसे डाल रहे हैं और इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वही करना है तो आप शायद एक बैंक FD के साथ बेटर ऑफ रहेंगे, लेकिन आप इसमें पैसे को डाल के कुछ समय ग्रो होने देंगे, तब बैफ इज़ अ गुड चॉइस, राइट मिरन? मैंने सही समझा? ओके। और वो भी 4-4 बैफ। अगर मान लीजिए ये कहे मैं 5 साल तक वहाँ रखूंगा, तभी 4 बैफ की तो ज़रूरत नहीं होगी ना। इन्होंने कहा कि मैं नहीं, और बहुत ओवरलैप रहेगा, देयर बी 40-50% ओवरलैप प्रियंका। सो अगर मान लीजिए ये 5 साल तक ग्रो
चाहते हैं मैं वहाँ पे डाल के ग्रो करूँ, तो आप क्या कहेंगे, कितने बैफ फंड्स लें या कोई और फंड में आप पैसा पार्क करने के लिए कहेंगी? I mean, within the BAF itself, we'll have to look at what are the schemes where the overlapping is not there. I feel BAF एक अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि उसमें एक रेगुलर रीबैलेंसिंग हो रहा है, बट यही देखना पड़ेगा कि कौन से दो फंड ले सकते हैं जिसमें ओवरलैप कम है। ओके, सो बहुत ज़रूरी दिनेश जी, वो ओवरलैप चेक कर लीजिएगा पहले। लेकिन सबसे पहले आपका मकसद क्या है? पैसे को थोड़े समय छोड़ना है तब तो ज़रूर लीजिए बैफ, लेकिन पैसा तुरंत डाल के फिर विड्रॉ करना शुरू करना है तो शायद आपके लिए बैफ उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। और जब आप चुने बैफ तो 4 की शायद ज़रूरत नहीं होगी, आप 2 ही पिक करें, दोनों के बीच के ओवरलैप को देखिए, कहीं सेम जगह निवेश नहीं करो। लेकिन बैफ तभी पिक करें जब आप उसमें पैसे को थोड़े समय छोड़ेंगे, ग्रो होने देंगे। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।